गाइज आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज का 5वां क्लास। बात करना कम करो। आज स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज का 5वां क्लास। ठीक है, अभी रीजनिंग छोड़ो, अभी मैं कुछ और पे हूं। ये क्लास खत्म होने के बाद जो रीजनिंग में डाउट है वो पिनान भैया से पूछ लेना आप लोग बाहर में। ठीक है, अभी परसेंटेज पे रहो। परसेंटेज का 5वां क्लास। ठीक है, अब मेरा बात सुना। बात करो। हम लोगों ने अभी तक कैसा कैसा क्वेश्चंस को देख लिया था, एक बार फिर से मैं बात कर रहा हूं। सक्सेसिव वोट हो चुका है। क्या क्या बोले आप लोग? और पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन, और एग्जामिनेशन वाला भी देखा था। एग्जामिनेशन भी देखा। इनकम एंड, और कुछ है क्या? ये 5 टॉपिक का क्वेश्चन हम लोगों ने हर एग्जाम में देखा। पास, हाँ एग्जामिनेशन में आ गया वो। ठीक है, पास फेल उस पर उस- ये 5 टॉपिक को हम लोगों ने हर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में देखा। अभी मैं फिर से नया पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ एक। ठीक है, एक नया पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, 2024 का है। 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इधर सुनना। पढ़ना जरा क्या लिखा है। नहीं दिख रहा है? यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, एक आयत की लंबाई 14.28 वृद्धि पर प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, अब बोल रहा है उसका क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत घटाई जाए। आप लोगों को जब मैं परसेंटेज सिखाता हूं, आप लोग को अपरिवर्तित नहीं कराया हूं कभी? हाँ, ये सक्सेसिव है। ये सक्सेसिव का क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये सक्सेसिव आपको दिख रहा है कोई एंगल से? नहीं, ये अपरिवर्तित है। ये नया टॉपिक आ गया आप लोगों के लिए, अनचेंज्ड। अनचेंज्ड, अपरिवर्तित, जिसको ना बदला जाए। क्या अपरिवर्तित नहीं सिखाया हूं आप लोगों को कभी भी? सिखाया हूं ना? 2 तरीका से करते हैं इसको, मैं बताता हूं। इसको 2 तरीका से किया जा सकता है। सबसे पहला चीज, आपको यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। 14.28% में क्रिएट हो सकता है। अब आप बोलोगे भैया क्यों 14.28 में मेरा कंफ्यूजन आप बोल रहे हो क्रिएट हो सकता है? क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को दशमलव देखने का आदत नहीं है। अब इसके लिए क्या होता है कि आपको ये चार्ट आपको हमेशा दिमाग में याद होना चाहिए। 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33, 1/3 इसी का एक छोटा भाई है, सॉरी बड़ा भाई है 2/3, जिसको हम लोग बोलते हैं 66, 2/3%। चुपचाप सुनते हुए चलना। ठीक है, फिर 1/4 होता है कितना जी? 25%। क्लियर है कहानी? 1/5 20%, 1/6, कमान गाइस, हाँ 16, हाँ देखना इधर में, 16 2/3%। क्लियर है कहानी? ओके, रुकना अभी। 1/7, वेरी गुड। 1/8, वाओ। 1/9, 1/9%। 1/10,
10%, 1/11, 9, 1/11%। ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए, राइट। आप परसेंटेज का क्लास कर रहे हो तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। अब होता क्या है, मैं तो आप लोगों को ये याद करवाता हूं, ये बोलता हूं हमेशा याद करो, जो लोग देख रहे हैं या फिर जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये याद करने वाला चीज है। अब होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है। दशमलव दशमलव है क्या, नहीं। इसमें बटा है, बटा का मतलब होता है दशमलव। इसी आंसर को 1/3 को ये भी बोलते हैं, और एक चीज बोलते हैं 33 का 33, 1/3 को 0.33 भी बोला जाता है, या 0.34 भी दे सकते, 0.33 ही देगा एग्जाम में जनरली, ठीक है, क्योंकि बटा वाले चीज को दशमलव में लिखा जाता है। जैसे 66 2/3, इसको 66.67% भी एग्जाम में दे सकता है। तो इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। जैसे 25%, इस पे बात नहीं करूंगा मैं क्योंकि दशमलव तो है नहीं, 20% में बात नहीं। 16 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है, 66, यानी 0.66666, राउंड फिगर में 67 एग्जाम में दे सकता है कि नहीं। ये दिखे या ये दिखे, मतलब 1 हाँ या ना, इधर आओ, 1/7, 14 2/7%। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं 14 का 14 पॉइंट, पॉइंट आ गया। 2/7 का मतलब, 1/7 का मतलब 14 होता है, 2/7 का मतलब होता है इसका डबल, 14 का डबल 28। हाँ या ना, देखने का आदत डालो, यानी एग्जाम में ये देगा या ये देगा, इसका मतलब क्या होता है 1 ये पहचानना सीखो आप, ठीक है। 12.5, इसको 12.5, 11 का 11 पॉइंट, 1/9 का मतलब 11 ही होता है, तो 11.11%, हाँ या ना। 10 का 10, 9, 1/11, 1/11 का मतलब होता है 9, यानी 9.9999%। एग्जाम में दशमलव में भी दे सकता है, बटा में भी दे सकता है, तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए, पहला चीज। समझ में आया। और ये बात मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी अभी तुमको ये दर्शन हुआ है, हाँ या ना। अभी अभी तुम लोगों को सवाल में ये दिखा कि नहीं दिखा। एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको देख के तो पहले घबराएगा, लेकिन जिसको आता है उसको मालूम है 14.28% दिया, मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है, 1/7, 14.28। मुझे दिखते ही मैं समझ गया था ये कहानी किसके बारे में बोल रहा है, 1/7 के बारे में बोल रहा है। समझ में आ रहा है कहानी, ठीक है जी, कि नहीं समझ में आया, आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला फिर से सुनना। एक आयत है, एक आयत है जिसका लंबाई 1/7 बढ़ गया। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना। आपको बोल रहा है क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई अपरिवर्तित रखने के लिए इसका प्रतिशत कितनी घटानी जानी चाहिए। मतलब ऐसे समझो, नीचे का नंबर क्या है 7, 7 से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ऊपर में कितना बढ़ गया 1, तो कितना हो गया, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। लंबाई जो है 7 था, एक बढ़ गया तो कितना हो गया 8। बोल रहा है इसको अपरिवर्तित रखना है, वापस 7 में लाना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, 8 को फिर से 7 में लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा, प्रतिशत घटाना पड़ेगा। आपको बोला प्रतिशत घटाना, प्रतिशत घटाने का मतलब क्या होता है, कम, घटाने का मतलब क्या होता है कम। कम के टाइम में मैंने क्या सिखाया, क्या लिखना, कम या ज्यादा, यानी नीचे गुना 100। और 1/8 का प्रतिशत मान अभी अभी तुम लोग को बताया था कितना होता है, कितना होता है 1/8 का प्रतिशत मान, 12.5, यानी ऑप्शन सी। समझ में आया कहानी, ये क्वेश्चन था। तुम लोग कहां चला गया था, बीच बीच में तुम लोग का चाय ब्रेक लगता है, कल से ऐसा घुसेगा मारूंगा तुम लोग का टांग में। 1/8 गुना 100 कितना आएगा, 12.5%। समझ में आया कहानी, समझ में आया बाबू कि नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन दशमलव में नहीं होता ना, अगर ये क्वेश्चन दशमलव में नहीं होता तो मैं इस तरह नहीं बनाता, कुछ और तरीके से बना देता, 20/120 ऐसे लिख करके गुना 100 ऐसे कर लेता मैं। एक बार ट्राई करूं, एक बार ट्राई करूं, ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करता हूं समझाने के लिए, ठीक है। मैं एक पल के लिए अपने 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 लिए क्वेश्चन, इसका आंसर तो पता चल गया आपको, ओके। मैं एक काम करता हूं, सेम क्वेश्चन का सिर्फ नंबर को बदल रहा हूं, ठीक है। मान लो यहां पर 14.28 नहीं देकर के क्या देता, 20%, 14.28 का जगह 20% दे देता, तो कैसे बनाते। तब इसको बनाने के लिए मैं दो तरीका यूज कर सकता था, कि कैसे मैं बता रहा हूं। 20% का मतलब, अब देखो पहला तरीका जो अभी सीखे उसी पे बात करता हूं। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी ये 1/5 है,
हाँ या ना? ओके, नीचे का नंबर क्या है? 5। बोल रहा है 5 में एक क्या हो गया? एक बढ़ गया, तो कितना हो गया? 6। 5 में एक बढ़ गया तो बाबू कितना हो गया? 6। क्लियर है ना? 5 में एक बढ़ गया 6। अब बोलता है अपरिवर्तित रखना है, मतलब वापस इसी में आना है, तो कितना कम करना पड़ेगा? 1। अब प्रतिशत घटाने बोला है, तो घटाने के टाइम में हमेशा ज्यादा को लिखते हैं, यानी 6। 1/6 गुना 100। 1/6 का प्रतिशत मान अभी लिखवाया था। हाँ, 1/6 का मान कितना हो जाएगा जी? 16, 2/3%, या फिर 16.6667% अप्रॉक्स बोल सकते हो। ये एक तरीका जो अभी जस्ट बताया। और जब मैं क्लासरूम में, जब एकदम कंबाइंड बैच में जब पढ़ाता हूं, मैं इस टाइप के क्वेश्चन को कराने का और एक तरीका बताता हूं। मैं बोलता हूं क्या, ध्यान से सुनना, अपरिवर्तित का क्वेश्चन जब भी आता है एग्जाम में, कितना बढ़ गया बोला है? कितना बढ़ गया बोला है? तो 20 का 20 लिखते हैं, और 20 बढ़ गया बोला ना, कोई भी चीज खुद में 100 में 20 बढ़ गया तो गुना 100। 20 एक के 20, 20 6 1/6 का मान फिर से क्या आएगा? 16 2/3%। क्लासरूम में ये सिखाता हूं। अपरिवर्तित का क्वेश्चन में हमेशा यही सिखाता हूं, 20% बढ़ गया तो ऊपर 20, नीचे क्या लिखना है? 100 से ज्यादा लिखना है। अगर 30% बोलता है तो ऊपर 30, नीचे 130। क्लियर है कहानी? लेकिन आप बोलोगे भैया ये टेक्निक इसमें क्यों नहीं लगा? पॉइंट था पगली। क्या था? आप ऐसे डरते हो पॉइंट से, ऊपर में लिखोगे 14.28, नीचे लिखोगे 114.28, काटाकुटी में आप रो दोगे। हाँ या ना? इसीलिए मैंने वो तरीका यूज किया था। समझ में आया कहानी? बहुत तरीका होता है क्वेश्चन को बनाने का। अब कौन सा तरीका कब यूज करोगे ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो एक नया टॉपिक आप लोग के साथ जुड़ गया, वो क्या है? तो ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अनचेंज समझ में आया? ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज और, एक तो मैं बता दे रहा हूं। अच्छा बात था कि यहां अपरिवर्तित लिख के दे दिया। कभी कभी एग्जाम में अपरिवर्तित नहीं लिख के देता है, कभी कभी बोलता है क्षेत्रफल को समान रखने के लिए, अपरिवर्तित का जगह समान रखने के लिए भी लिख के दे सकता है। अब पढ़ना इस क्वेश्चन को, मैं समान लिख के मैं बढ़ा रहा हूं। यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए, समान का मतलब क्या होता है? जितना था पहले उतना ही। तो समान वर्ड भी दिखेगा तो इसका मतलब क्या होता है? अपरिवर्तित। कंफ्यूज मत हो जाना, भैया सिर्फ अपरिवर्तित के लिए सिखाया था, यही खोजते फिरते मत रह जाना कोई एग्जाम में जाकर के। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के आपको समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है, ठीक है? परसेंटेज कितना टॉपिक पकड़ लिया अभी तक? 6। इस बार जीडी में यही 6 7 8 टॉपिक से खेला होगा, याद रख लेना। और ज्यादा खेला होगा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से। पिछले बार 3 4 क्वेश्चन डाल रहा था, कितना सुनो, कितना डाला था? प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से खेला होने वाला, याद रखना। मेन गेम वहां बनेगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में, ठीक है? भैया कराइएगा ना? हाँ कराऊंगा यार, क्यों नहीं कराऊंगा। गोला आया, कौन आया? कल भी गोला आया था ना? कल गोला आया था कि नहीं? मैं क्रिकेट का बॉल लेके दिखाया था। अच्छा, गोला किसको बोलते हैं आप लोग को याद है ना कल के क्लास में? इस महानस्ती को क्या बोलते हैं? गोला। इसका फॉर्मूला सब लिख के दिया था ना कल? ठीक है, वेरी गुड। ओके, गोले का त्रिज्य, त्रिज्य के बारे में बोलना पड़ेगा क्या आज? हाँ, इसको बोलते हैं त्रिज्य। 50% की वृद्धि करते थे। गोले का आयतन, अच्छा आयतन में, गोला का आयतन में, गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई r²। अब बताओ त्रिज्य, त्रिज्य का मतलब होता है रेडियस। बोल रहा है 50% बढ़ गया तो रेडियस कितना बार बढ़ा? सक्सेसिव होगा कि नहीं होगा? सिखाया हूं ना कैसे करना है। 50 + 50, 50 + 50, 50 गुना 50, 250। हाँ या ना? क्या ऐसे क्यों देख रही हो? 50 + 50 100, 50 गुना 50/100, तो ये कितना हो गया? 25। और इधर 100, 100 और 25 कितना होता है? 125। हाँ या ना? 100 और 25 कितना होता है? 125। हो गया जी? अब मेरा बात है, ओहो भैया ऑप्शन में नहीं दिया है। एक गोले की त्रिज्या की 50% वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? 125 आ रहा है। वो पाई r³ है ना? वो मैं गलत बताया क्या? सॉरी, तब मेरा गलती है भाई।
पाई आर क्यूब होगा, हाँ पाई आर क्यूब। तो रेडियस कितना बार बढ़ गया? 3 बार। तो एक्स वाई रूल लगा के फायदा नहीं है भाई, क्या लिखूंगा? 100 रूल। 50% बढ़ गया तो, फिर 50% बढ़ गया तो, फिर 50% बढ़ गया तो 150। कट गया कट गया। 50 का पारा 3 बार, 50 का पारा 2 बार, 50 का पारा 3 बार, 50 का पारा 2 बार। 3 गुना 3 9, 9 गुना 0 0, 9 पचे 45, 4 हाथ में 9 1 9 4, 1350 और नीचे 4, 4 का पारा 4 तिया 12। फिर कितना ले लूं इसको? अप्रोक्स में ले लूं? अरे अप्रोक्स में ले लूं, 16 मान लूं? मान लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 340। ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? दो आंसर 240 के करीब कोई है क्या? अच्छा यहाँ पर दो दे के रखा है, रुक जाओ तो अच्छे से काट लेता हूं। कितना लिखा था यहाँ पर? 4 3 जा 12। इधर कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, हाँ या ना? 4 3 जा 12, कितना बच गया? 3 4 सते 28, 28 2 में शून्य लग गया, 4 पचे 100 से कितना ज्यादा? 100 से कितना ज्यादा? 237.5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, याद रखना वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर ना, हाँ वहां कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, इस टाइप का कल किए थे, एक तो गोला वाला किया था हम लोगों ने। ठीक है, ये सक्सेसिव ही है। ये बेसिक सा क्वेश्चन, कल भी बेसिक किए थे ना जी, बेसिक का क्वेश्चन किए थे ना हम लोग कल भी। तो आप लोग ये क्यों बोल रहे हो कि हम लोगों ने टॉपिक में ये क्यों नहीं बोल रहे हो? एक कल और एक टॉपिक किए थे, 7वां टॉपिक, क्या चीज? बेसिक भी तो किए थे। बेसिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाता है, छोटा मोटा सवाल सब। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वो संख्या स्वयं की 50%। क्या बात है यार, ये तो कोई गधा भी बोल देगा। क्या है जवाब? 50। कलम भी ना उठाए। होगा कि नहीं होगा? यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वो संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। पढ़ो, बनाओ इसको, बनाओ 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 बनाओ। बनाओ जी। नहीं बन रहा है? क्या हुआ, अभी तक जवाब नहीं निकला? हाँ, इस ऐसे ऐसे करते, ऐसे करते। इधर चलो, मैं करके दो तरीका से दिखाता हूं, मैं दो तरीका से करके दिखाता हूं। पहला तरीका बेसिक है, किसी संख्या बोला है, कोई नंबर है, मालूम है क्या नंबर है? मालूम है? तो मान लो कुछ एक्स, तुम लोग वहीं अटके हो जिंदगी में। तुम लोग लगते ही नहीं मैं टारगेट बैच, नया बच्चा लोग आके बोलता है ना एक्स, तो सुनने में अच्छा लगता है, मुंह से एक्स निकालना बंद करो, कुछ और बोलो। कोई संख्या है, ए मान लो। हाँ, प्रेमिका का नाम पी मत बोलो। कोई संख्या है, कोई संख्या है, मैंने क्या मान लिया? ए। क्या बोला? 25 घटा दिया गया। कोई संख्या में क्या घटा दिया गया? जैसे ही घटाया गया क्या हो जाता है? सुनो, जैसे ही घटाया गया तो वो संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। मतलब इसमें से 25 घटाऊंगा तो वो खुद कितना हो जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर।
हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? होगा। अब सॉल्व करेंगे और आंसर निकलेगा। भैया सॉल्व कीजिए। सबसे पहले सॉल्व कैसे होगा, इधर देखना। 50% को अगर सॉल्व करूंगा तो 50 बटा, हाँ या ना? और 50/100 पूरा दुनिया जानता है कितना होता है, 1/2। और 1/2 गुना ए कितना हो जाएगा, 1/2 ए। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? होगा भैया। ठीक है जी। अब देखना, इसके बाद वाला स्टेप, ए का ए, ये वाला चीज को इधर ले आऊंगा। भैया क्यों ले जा रहे हो? ए को एक तरफ नहीं करेंगे तो ये वाला उधर जाएगा, तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस वाला इधर गया तो, और ये -25 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ या ना? भैया यहां तक भी समझ में आ गया। अब आगे क्या कीजिएगा, आगे आप खुद देखो। ये सब माइनस, ये आता है कि नहीं आता? इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 2 1 2 - 1, नीचे का 2, 1/a = +25। ये 2 कहां जाके इसको क्या करेगा, गुना। तो कितना हो जाएगा ए का मान? भाई आगे का एक, आगे का एक का कोई मतलब नहीं है। ए का मान कितना आया, 50। ठीक है, हाँ या ना? वो बैग देना, वो बैग। हाँ, पास करना ना। सुना, इस बैग के अंदर में, बुनू थोड़ा यूज कर रहा हूं, ठीक है, माइंड नहीं। इस बैग के अंदर में, इस बैग के अंदर में कुछ पैसा है, मालूम है? मालूम है? वही संख्या है। पहला बात तो ये दिमाग में बैठ समझ लो। चुपचाप सुन, ए क्या क्वेश्चन देख रही, इधर मेरा बात सुन। ये बैग के अंदर कुछ पैसा है, किसी को मालूम है? आप सभी को, किसी को नहीं मालूम। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये जो संख्या है यानी इसके अंदर जो पैसा है, इसमें से मैं 25 रुपया निकाल लिया, इसमें से 25 रुपया मैं घटा दिया, मतलब क्या, निकाल लिया। इसमें से मैं 25 रुपया निकाल लिया तो ये 50% हो गया, मतलब जितना पैसा था उसका 50% हो गया। 25 रुपया निकालता हूं तो 50% हो जाता है। कोई भी चीज खुद में तो 100% होता है, हाँ या ना? यानी ये 100% था, मैं जैसे ही 25 निकाला तो ये 50% हो गया, मतलब मेरा 25 निकालने से इसका 50% का गिरावट हो गया, हाँ या ना? तो इसका मतलब 50% का मतलब 25 रुपया, और 50% का मतलब 25 रुपया। तो बैग में पहले कितना रुपया था? खत्म कहानी। क्या कलम उठा के बना रहे थे? नहीं समझ में आया? 25 निकालता हूं तो 50% हो जाता है, इसका मैं निकालूंगा तब ना 50% होगा। तो इसका मतलब 25 कितना होता है, 50%। तो 100% क्या होगा, 100। बेसिक से सवाल के लिए तुम लोग कलम उठाते हो। पास फेल आया, पास फेल आया, पास फेल अभी तक आया नहीं था। पास फेल एग्जामिनेशन आया था, लेकिन उसके अंदर पास और फेल नहीं आया था। आ गया पास और फेल। सिखा चुका हूं इसका शॉर्टकट, बहुत कुछ सिखाया हूं मैं। अगर मैं एग्जाम में होता तो, अच्छा, अच्छा, खत्म। मैं एग्जाम में इतना करके मार्क करके निकल लेता, मेरा आंसर आ गया। आया? नहीं आया? रितेश नहीं आया अभी तक? हो गया तुम लोग का स्पीड, हो गया तुम लोगों का स्पीड, खत्म है तुम लोग।
छोड़ो जी, क्या बात करूं आप लोगों से। आप लोगों को देख के तो मुझे इतना गुस्सा उठ रहा है। अर्पणा आया जवाब? नहीं आया, क्यों? तुम तो बहुत क्लास की हो परसेंटेज का, क्या हो गया? क्यों नहीं आया? हाँ, क्या? कब तक बनाएगी? सीखा हुआ चीज तुम लोग अगर नहीं बना पा रहे हो तो किस लिए आते हो यहां पर? हाँ, तुम लोग को पास फेल का शॉर्ट ट्रिक मैंने नहीं सिखाया था? जब भी एग्जाम में पास फेल वाला क्वेश्चन आया, नहीं बताया था? क्या बताया था? परसेंटेज को हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। प्रतिशत को हमेशा माइनस करना, जितना भी प्रतिशत देगा उसको हमेशा माइनस करते हैं। बाद में लिखना, प्रतिशत को हमेशा माइनस करते हैं, प्रतिशत को हमेशा माइनस करते हैं। लेकिन कंडीशंस है मार्क्स को लेकर। परसेंटेज तो हमेशा माइनस होगा भाई, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन मार्क्स को लेकर कंफ्यूजन रहता है। मार्क्स का पहला कंडीशन, कोई पास होगा और कोई फेल होगा तो प्लस, और कोई सेम सेम होगा तो मतलब कोई एक जन पास एक जन फेल तो मार्क्स को प्लस करते, अगर दोनों जन पास होगा तो माइनस, दोनों जगह फेल होगा तो माइनस। ये कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए, ये कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। विक्रम बोल के एक लड़का है, वो परीक्षा दिया, परीक्षा देकर के कितना लाया? 32% लाया, और 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। गाइज, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। विक्रम क्या हुआ है? फेल हुआ है। कितना मार्क्स से फेल हुआ है? 15 मार्क्स से फेल हुआ है, और एग्जाम में परसेंटेज कितना लाया है? 32। नेक्स्ट लाइन, यदि वह, मतलब वही विक्रम, यदि वह 57% लाता, अगर वो एग्जाम में कितना लाता? 57% लाता, तो वह क्या हो जाता? उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, और कितने अंक से? 10 अंक से ज्यादा ला देता। तो ये कैसा क्वेश्चन है? पास फेल या पास पास या फेल फेल? पास फेल। परसेंटेज हमेशा माइनस, 32%, 57%। कितना? क्या? 25 बोलोगे तो कान के नीचे बजाऊंगा क्या? कितना? 25%। अब मुझे मार्क्स के बारे में बताओ, मार्क्स को प्लस करूं या माइनस करूं? प्लस करूंगा, मैं बताया ना। परसेंटेज तो हमेशा माइनस होगा। अगर कोई पास और फेल है तो पास और फेल है तो मार्क्स को प्लस करते हैं, सेम सेम होगा तो मार्क्स को माइनस करते हैं, सेम सेम होगा तो मार्क्स को माइनस करते। तो एक बात तो कंफर्म हो गया, हमें करना पड़ेगा प्लस। किसको? किसको? मार्क्स को। भैया कौन सा मार्क्स? 15 अंक, 10 अंक, 25 मार्क्स, हाँ या ना? भैया ये क्या लिख दिए? ये रामबाण है। भाई रामबाण का मतलब इसी से सारा आंसर निकलेगा, इसी से सारा आंसर निकलेगा। इसका मतलब 25% का मतलब 25 मार्क्स, 25% का मतलब 25 मार्क्स, तो 100% मतलब 100 मार्क्स, 40% मतलब 30% मतलब, बहुत आसान हो गया, हाँ या ना? क्वेश्चन का आखिरी लाइन में अगर क्वेश्चन ये पूछता कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ, 100 मार्क्स, क्योंकि 100% का मतलब 100 मार्क्स। अब एग्जाम में क्या पूछा है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? परीक्षा में पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? अब आप बताओ, परीक्षा में पास होने के लिए कितना मार्क्स? मार्क्स चाहिए, प्रतिशत नहीं, मार्क्स। विक्रम फेल हुआ था ना, कितना मार्क्स से? 15 मार्क्स से, और 32% लाया था। 32% मतलब, 32% मतलब यानी 32 मार्क्स लाके फेल हुआ था, यानी और 15 लाता तो क्या हो जाता? पास। तो कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यानी 47 लाता तो पास हो जाता, हाँ या ना? खत्म कहानी। और तुम लोग से बन नहीं रहा था। कब? पहले बनाया था? ठीक है, देखेंगे। समझ में आया? पास और फेल। आ गया नया टॉपिक, पास और फेल। आया और एक क्वेश्चन, क्या है?
रमेश का वेतन, रमेश बोल के एक लड़का है, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। रमेश जितना कमाता है रमन से कितना ज्यादा कमाता है? रमेश रमन से 20%। एग्जाम में कभी कभी नाम ऐसा देगा ना, आप पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर में रमेश, रमन, रमन, रमेश, राम, रहीम ऐसे पकड़ा देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो थोड़ा माइंड को ठंडा रखना। रमेश का सैलरी रमन का वेतन से 20% अधिक है। आगे क्या बोलता है? यदि रमेश इतना रमेश इतना बचाता है, थोड़ा चलो रमेश पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? रमेश 33,750 रुपया क्या करता है? यानी ये उसका क्या है? सेविंग दे दिया, हाँ या ना? रमेश का सेविंग कितना है? 33,750 रुपया ये दे दिया है। तो उसके वेतन का 25%, जो कि उसके वेतन का 75% है। मतलब रमेश 33,750 रुपया बचाता है। रमेश 33,750 रुपया बचाता है, और इतना जो बचाता है उसका वेतन का कितना प्रतिशत है? यानी ये इसका 75% है। तो रमेश का सैलरी निकालने के लिए गुना, क्योंकि वो रमेश कितना कमाता है खुद में? 100%, उसका 75% वो बचाता है, यानी 33,750। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 का पारा 3 बार, 25 का पारा 3 एके 3, 3 एके 3, 3 दूने 6, 3 पचे 15, 4 शून्य शून्य, 4 पचे 20, 2 हाथ में, 4 दूने 8, 2 10, एक हाथ में, 4 एके 4 5, 4 एके 4 45,000। यानी रमेश कमाता है 45,000 रुपया, हाँ या ना? अगर एग्जाम में रमेश का पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर है 45,000 रुपया। अब क्या बोलता है? रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20%। ये किसका सैलरी है? ये किसका सैलरी है? रमेश का सैलरी है। अगर एग्जाम में रमेश का सैलरी बोलेगा तो कोई भी गधा बोल सकता है 45,000, लेकिन एग्जाम में पूछेगा रमन का वेतन। निकालो रमन का वेतन आप लोग। दिखाना कॉपी कैसे निकालियो। ठीक है, ला। अब क्या? पहले कब? ये नीचे 12 कैसे आया? तो ऊपर 13 कैसे आया? 100 है वो। निकालो, यहां तक तो निकाल दिया मैंने। ये रमेश का वेतन है। रमेश का वेतन आप लोगों को दिख रहा है 45,000। रमन का निकालना है। इतना परसेंटेज का नॉलेज नहीं है? इतना नॉलेज नहीं है? एक चीज दिया हुआ है, दूसरा चीज निकालना कैसे होता है? पहला लाइन में आओ, इधर इधर देखो। पहला लाइन में क्या बोला? रमेश का वेतन, रमेश का वेतन और रमन का वेतन, यही तो बोला। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20%। रमेश का सैलरी रमन से 20%। कौन ज्यादा है? अरे पढ़ो ना पहला लाइन, कौन ज्यादा है? तो ये 120 हो गया, और ये क्या हो गया? हाँ या ना? तो अभी तुमको ये सैलरी 45,000 किसका दिख रहा है? किसका दिख रहा है? रमेश का दिख रहा है। और यहां रमेश का कितना दिख रहा है? यानी ये 120 के बराबर। किसका पूछा है? रमन का, तो गुना 100। इतना समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को? 0 0, 2 का पाड़ा, 2 का पाड़ा, 3 का पाड़ा, 3 एके 3, 3 पचे 15, 2 का पाड़ा, 75 गुना 5, 5 5 25, 5 सते 35, 35 2 37, कितना जीरो? 37,500। ऑप्शन ए। इतना आसान सा क्वेश्चन। सिर्फ मुंह ताको पूछा। जिस दिन टेस्ट होगा ना उस दिन बजाऊंगा तुम्हें, और अचानक लूंगा। मैं आगे बता रहा हूं, बहुत टॉपिक्स हो गया परसेंटेज का। घर जाकर ये नहीं कि एक ही सवाल को 4 5 बार 10 बार बनाए। धीरे धीरे स्टूडेंट्स कम हो रहा है ना? कम होगा, क्योंकि ये क्लास ही वैसा रहेगा। क्योंकि इसमें मैं दूंगा तुम लोगों को। मैं तो चाहता हूं कि जीडी के एग्जाम से पहले 5 जन सिर्फ बचे यहां पर। मुझे भी नहीं चाहिए भीड़। मैं कब बोला मुझे भीड़ चाहिए?
ए में पहले 20% वृद्धि हो जाती, फिर उसमें हे आया कितना? हाँ 80, 84 की 94? क्या बोला? ए में पहले 20% की वृद्धि, फिर 30% की वृद्धि। मान लेते हैं 100 हूं, 20% बढ़ गया तो 120%, फिर 30% बढ़ गया 130%। 100 क्या क्या? ओ कमी है क्या? सॉरी 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 सॉरी, 20% की वृद्धि बोला है ना, तो 120, फिर 30% की कमी बोला है, सॉरी, तो कितना हो जाएगा? 70। कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया, 7 2 14, 7 1 7, 84। ए का अंतिम मान क्या है भैया? एक्स वाई क्यों नहीं लगाए? एक्स वाई क्यों नहीं लगाए भैया? क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा कितना कम कितना बड़ा, ये नहीं पूछ रहा है। आपसे ये पूछ रहा है लास्ट में जाके वो कितना हो गया, लास्ट में जाके वो कितना हो गया, अंतिम मान कितना हो गया? 84। यानी सही जवाब होगा 84। देख रहे हो सक्सेसिव का क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछ रहा है? तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा टेक्निक कब लगाना है। ये जनसंख्या वाला है, नहीं करा रहा हूं, ठीक है भाई। ये सब पीडीएफ भेजिए ना, एक साथ भेजूंगा पीडीएफ, भाई बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है। क्या बोला है? यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है और Q P का Z बटा 3% Z का मान कितना है? वाओ व्हाट अ लवली क्वेश्चन। हे पगली लोग, ये लाइन के बारे में कल बोला था, कल बोला था। ओ भैया याद नहीं आ रहा है। 2x इक्वल्स टू 3y कल बोला था, बोला था। इसका मतलब क्या होता है? x का मान, x का मान, y का मान बताया था भैया। ये और ये कैसे मैच हुआ? बराबर मतलब नहीं समझ में आता है, हर चीज लिख के देगा। P का 35%, Q के 60, P कितना हो जाएगा? Q कितना हो जाएगा? यानी पहला चीज तो ये समझ में आ गया, P हो गया 60, Q हो गया 35। टाइम वेस्ट करना बंद करो। वह प्रतिशत कहां गया? दोनों तरफ प्रतिशत तक कट गया, क्लियर है कहानी? अब आगे क्या बोलता है? Q, Q जो है P का, Q जो है P का Z बटा 3% है। Q जो है P का Z बटा 3% है। तो Q का जगह 35 लिखेंगे, P की जगह क्या लिखेंगे? Z का Z, 3 का 3% हटता है तो नीचे 100। हाँ या ना? भैया प्रतिशत लिखना पड़ेगा, दिया है तो क्या नहीं लिखोगे? सॉल्व करेंगे। 0 0, 6 के थे 6 बचे। अब ये 5 उधर जाके इसको गुना करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना? 5 बचे, दो हाथ में 5 दिया 15। ये किसका मान आया? जेडी तो पूछ रहा था। इतना आसान से सवाल तुम लोग से नहीं बन रहा है, बेसिक सा सवाल है। कैसा सवाल है? बेसिक। कोई टॉपिक है इसमें? हाँ, स्पीड बढ़ाओ अपना, स्पीड नहीं आ रहा है। जब भी बराबर बराबर दिखे इंटरचेंज करना सीखो, ये प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा। ए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, याद रखना ये काम आएगा, बराबर वाला टेक्निक बहुत जगह काम आता है, ठीक है? प्रियंका समझ में आ रहा है? हाँ 21.84 के 86% के साथ का मान कितना है? गधा लोग, ये तो कुछ है ही नहीं, सॉरी, ये मैं बना नहीं रहा हूं, मुझे दरकार ही नहीं है। क्योंकि के का मतलब क्या लगा दोगे बीच में? फिर से के बोला तो बीच में क्या लगा दोगे? और प्रतिशत 21.84 के 60, देखो यहां पर प्रतिशत नहीं दिया हुआ तो 100 लिखना मत। यहां दिया हुआ है तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। यहां पर भी प्रतिशत दिया तो नीचे 100।
सॉल्व करके आंसर निकालना है आपको, बस इतना ही है। मेरे ख्याल से 3 लग रहा है। हाँ, तो लड़का लोग कैसे पकड़ा बोलो तो? आखिरी नंबर 4, आखिरी नंबर 7, आखिरी नंबर 4, 4 सत्ते 8, 8 चौके 2, 2, 2, 2। कभी कभी ये सब खेल लेना चाहिए, ये सब एक्स्ट्रा मार्किंग होता है। जो चीज आपको हार्ड लगेगा सामने वाला के लिए हार्ड रहेगा, आपके लिए 2 सेकंड का खेला है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा दिमाग कभी कभी यूज करना सीखो। भैया इसमें तो रॉन्ग होने का भी हाँ होता है चांसेस। आपको कभी भी गैम्बल करना पड़ता है एग्जाम में। सिंपल सा बात समझो, 60 मिनट है, 80 क्वेश्चन है। आप परफेक्टली हर क्वेश्चन बना नहीं सकते। परफेक्टली का मतलब होता है आप चाहोगे नहीं एक एक चीज निकाल के तब टिक करूंगा, वैसा नहीं हो सकता। थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो सकता है, 1-2 मिस्टेक हो सकता है, वो चलता है। एग्जाम भी बोलता है, एसएससी भी बोलता है, सरकारी नौकरी का परीक्षा में 2-3-4 गलती एडजस्टेबल है। अगर आप 20-20 गलती करके आओगे तो आपको एसएससी आने। तुम लोग को नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बताऊंगा कोई दिन। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है? कभी कभी देखते हो ना, नॉर्मलाइजेशन में किसी का मार्क्स बढ़ता है, किसी का घटता है, क्यों? उसके पीछे बहुत सारा कारण, बहुत सारा फैक्टर्स है, वो कभी और बताऊंगा। कि बता दूं? तो रोकते हैं इसको, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के बारे में, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करता हूं। सुनना बात को। आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम में आपको मिलता है 80 क्वेश्चन, राइट? और आपको ये क्वेश्चन को कितना मिनट में सॉल्व करना है? 60 मिनट में। व्हाट इज सेफ अटेम्प्ट? सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है? आप कितना बनाओगे इसमें, आप कितना बनाना चाहोगे? मैं हमेशा बोलता हूं, एक आप अगर अपने आप को ठीक ठाक स्टूडेंट मानते हो कि मैं ठीक हूं बस चल जाएगा, तो 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन बनाना चाहिए। अगर आप अपने आप को यह मानते हो तो अगर 60 क्वेश्चन भी ढंग से बना लिए तो 100 प्लस स्कोर तो आपका बन रहा है। हाँ या ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई 120 नहीं, 1-2 गलती भी तो छोड़ो यार, डायरेक्ट 120। हो सकता है ना गलती थोड़ा मोड़ा, 100 के ऊपर स्कोर बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर अपने आप को मानते हो कि ठीक है यार पढ़ाई में कमजोर है, अगर आप सच में अपने आप को मानते हो कि 60 मिनट है अपने पास और मेरे पास दम है उतना कि 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो ऑब्वियस बात है आपका अटेम्प्ट 70 पार जाएगा। 70 तो जाएगा, 70 तो जाएगा, ये कंफर्म है। और 70 चला गया तो आपका स्कोर 130 प्लस रहेगा, और 130 प्लस जो लाएगा उसको डिजायरेबल पोस्ट मिलेगा। डिजायरेबल पोस्ट का मतलब अगर आपका चॉइस है सीआईएसएफ में जाना, आसाम राइफल में जाना, तो आप जा सकते हो। तो उन लोगों के लिए डिजायरेबल पोस्ट के लिए खेलना पड़ता है। समझ में आया कहानी? अब सुनना बात, होता क्या है, होता क्या है, जब भी एसएससी एग्जाम लेता है जीडी का, तो एक दिन में तो सारा देश का एग्जाम नहीं ले सकता। 60-70 क्या हो गया बेट, एक दिन में 60-70 लाख का एग्जाम तो नहीं ले सकता स्टूडेंट लोग का। पॉसिबल है क्या? किसी के लिए पॉसिबल नहीं एक दिन में 60-70 लाख स्टूडेंट का एग्जाम लेना। तो होता क्या है, महीना भर एग्जाम चलता है, मैं बोल सकता हूं 20 से 22 दिन एग्जाम चलते रहता है, और एक एक दिन में 4-4 शिफ्ट होता है। मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ऐसे करके 4-4 शिफ्ट गिरता है। अगर मैं मान के चलता हूं 20 दिन भी अगर एग्जाम हुआ और 4-4 शिफ्ट करके भी पढ़ता है, तो ऑन एन एवरेज 70 से 80 एग्जाम हो गया। हाँ या ना? कितना एग्जाम हो गया? 70 से 80 एग्जाम ले लिया। एसएससी एक नौकरी पाने के लिए कितना एग्जाम ले लिया? ऑलमोस्ट 70 एग्जाम ले लिया। अब आपका कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा शिफ्ट पड़ेगा, ये किसी को मालूम? मालूम है क्या आपको कि इसी तारीख को पड़ेगा इतना बजे? अभी तो चॉइस आ रहा है, पहले तो नहीं होता था, अभी चॉइस आ रहा है। अभी सुनना बात, हो ये रहा है कि आपका शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर इजी भी आ सकता है, मीडियम भी आ सकता है और हार्ड भी आ सकता है। क्लियर है बात? जिनका हार्ड होता है ना, जिनका पेपर हार्ड होता है ना, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। जिसका इजी होता है उसको भी नॉर्मलाइज करते हैं। जिसका मीडियम होता है उसको नॉर्मलाइज ना करने के बराबर किया जाता है। जिसका पेपर इजी आया, मान लो किसी स्टूडेंट, ये जिस दिन गई एग्जाम देने उसका पेपर बहुत इजी था, ये लड़की ने 70 का जगह 75 बना के चला के आ गया। समझना बात को?
ये लड़की 70 जगह कितना बना के आ गई, पूरा खुश। इसका स्कोर तो 150 के करीब जा रहा है, तो सरकार क्या करेगा, इसमें से 10 मार्क्स घटा देगा इसका। समझ में आ रहा है कहानी? सुनना बात को। और जिस दिन जिसका हार्ड था, जिस दिन जिसका हार्ड था, वो सोच के गया था 70 बना के आऊंगा, बेचारा 60 बना के आया, तो उसको सरकार क्या करेगा, 10 मार्क्स बढ़ा देगा। ये एक फैक्टर होता है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है नॉर्मलाइज स्कोर करने का। ठीक है, पहला चीज समझ में आया। लेकिन इसके साथ और एक बात सुनो, अक्सर देखा गया है, खड़ा हो ना दोनों जन, अक्सर देखा गया है, बुनू का नाम नम्रता और एक का नाम क्या है, समिता। अक्सर देखा गया, मैं एक स्टोरी बताता हूं, ये अपना सेंटर का स्टोरी मैं बता रहा हूं। ये दोनों दोस्त है, इन लोगों का एसएससी का एग्जाम पड़ा, एक ही दिन एक ही शिफ्ट, एक ही दिन एग्जाम है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम है, दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम है। वो बुनू का रॉ स्कोर मतलब मान लो अप्रोक्स मार्क्स 90 है नम्रता का, और समिता का है 110। हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक ही दिन एक ही क्वेश्चन पेपर में इन लोग का ये मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी देखा गया कि नम्रता का 10 मार्क्स बढ़ा दिया, समिता का सिर्फ 2 मार्क्स बढ़ाया। ऐसा क्यों? ऐसा भी होता है, सामने वाला का 10 मार्क्स बढ़ गया है, जिस दिन आपका एग्जाम था उसका भी, दोस्त का भी था, उसका 10 मार्क्स बढ़ गया, आपका 2 मार्क्स बढ़ा है। क्यों ऐसा? इसके पीछे कहानी ये होता है कि अब आने वाले दिन में एसएससी ये देखता है, अटेम्प्ट, रॉन्ग, राइट, ये चेक करता है। होता क्या है, मान लो, इधर देखना ध्यान से, मान लो आप एग्जाम में जाके 70 क्वेश्चन बनाए, एग्जाम में जाके कितना क्वेश्चन बनाए, 80 में 70 क्वेश्चन बनाए, आप 70 में से 66 या 67 सही बनाए, और 67 सही बनाए, 3 गलत बनाए। हो सकता है आपने टोटल कितना क्वेश्चन बनाया, 70, 67 सही बना, 3 गलत गया, मान लो। तो गवर्नमेंट भी बोलेगा नॉर्मलाइज कर दो यार, इसको 5 6 7 8 मार्क्स बढ़ा दो, ये प्लस आपको 8 कर देता है नॉर्मलाइज स्कोर में। लेकिन यही बुनू गई 70 क्वेश्चन बनाई, ठीक है, अब इसने बनाया 60 सही 10 गलत, तो इसको नॉर्मलाइज कितना करेगा, +4 या +3। समझ में आ रहा है? वो भी चेक करता है कि ये अंधाधुन स्टूडेंट तो नहीं, बुम बाम मार के तो नहीं आया। ऐसा मिलता है बुम बाम 80 का 80 बना के आ जाता है कुछ कुछ, हाँ या ना? तो वैसे इंसान को नॉर्मलाइज जल्दी करता नहीं है। तो याद रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, वैसे क्वेश्चन को छोड़ देना। हाँ, जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन में से कोई जवाब है, वहां रिस्क लेना। समझ में आ रहा है कहानी? बुम बाम अटेम्प्ट करके मत आना, जय श्री राम, ठीक है, इधर उधर नहीं करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने दो, ठीक है, ऑलरेडी ओवर टाइम हो गया मेरा।